का हमें बेनिफिट सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे पेशेंट जो है ना ये अबू धाबी पाकिस्तान के मैरीटाइम में किस शोबे में दिलचस्पी रखता है इन्वेस्टमेंट की, मर्ज के अलावा, एसएफपीटी के अलावा? अबू धाबी का काफ़ी इंटरेस्ट है हमारे यहाँ। उन्होंने पहले भी केमाड़ी में भी टर्मिनल बनाया है अपना, या नहीं, उनका टर्मिनल तो दूसरा है उनका। अभी उन्होंने एसएफपीटी एचईसन का है, एचईसन का है। इन्होंने टर्मिनल एडी पोर्ट वालों ने बनाया अभी रिसेंटली जाके है। और बाकी भी मैरी टाइम में उनका खासा इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं, उनके पास जो एरिया है वो चाहते हैं कि उस एरिया को फर्दर इन्वेस्टमेंट करें और डेवलप करें। इन्वेस्टमेंट तो जी हर बिलियंस ऑफ डॉलर की। मैं अभी रिसेंटली मुझे उनके क्राउन प्रिंस ने ना आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले मुझे इनवाइट किया हुआ था। उनके यहाँ एक टर्मिनल बनाया है अबू धाबी में, और उसके लिए इनाग्रेशन के लिए पाकिस्तान से मुझे उनके क्राउन प्रिंस ने बुलाया हुआ। तो मैंने वहाँ देखा, वो तो बहुत ईगर है। वो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम पाकिस्तान को बहुत, हमारे दोस्त हैं, तल्लक है उनसे बहुत ज़्यादा, और वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। और वो देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया गेटवे पाकिस्तान है, कोई और जगह नहीं है। कहीं और से आप कहें कि ईरान से चला जाए, या सबसे कन्वीनियंट हमारे यहाँ। और कराची पोर्ट को इस वक्त वो देख रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ गहराई है और बड़े जहाज आ रहे हैं, उसके लिए गहराई चाहिए। दूसरी पोर्टों को तो अभी काफ़ी ड्रेजिंग करनी पड़ेगी उस गहराई में पहुँचने के लिए। जी तनवीर साहब, ये पाकिस्तान के सी वाटर्स हैं, उसमें जो इकोनॉमिक जोन होती है उसकी जुरिसडिक्शन में इजाफे के लिए काफ़ी अर्सा पहले हमने सुना था। तो इस पर कोई डेवलपमेंट है लेटेस्ट अपडेट की? कोई पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है पाकिस्तान सी वाटर्स का, उसमें फर्दर जो है ना एक्सटेंशन? और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मैरी टाइम सेक्टर में ग्रोथ के लिए आपको GDP में अपना शेयर बढ़ाना होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है इसके जो सराउंडिंग एरियाज हैं इसका जो है ना बहुत बुरी कंडीशन के शिकार हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन तबाह हो चुका है, ट्रैफिक जो रहता है। तो आप किस तरह जो है ना ये चीज़ पॉसिबल बनाएंगे? बड़े अच्छे सवाल आपने किए। देखिए, बात यह है कि सिर्फ कराची पोर्ट से 7 घंटे जो अप कंट्री माल जाता है ना, वो सिर्फ रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पोर्ट खुली। क्योंकि कराची बड़ा शहर है, अगर यहाँ से सारे गुजरते रहेंगे सारा दिन ट्रैफिक की, और पहले ही ट्रैफिक का हाल तो आपके सामने है, फर्दर और ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ऑफ़र की गई, क्योंकि हमारे पास मसला ये, पहले लोन ले रखे हैं पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा, वो कर्ज़ों का वापसी बड़ी मुश्किल। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये बड़ी कंपनियां कह रही हैं, मतलब मार्क्स लाइन ने आके हमें कहा कि हम चाहते हैं कि ओवरहेड ब्रिजेज आपको बना दें, बार और रोड्स बना दें, आपको वेयर हाउसेज बना दें आपको, ताकि आपको ये सहूलतें मिलें। मैंने आपसे कहा सक्खर, कराची से सक्खर का रोड अभी शुरू करने लगे हैं। रोड ही नहीं है हमारे पास। हमारा रेल की फैसिलिटीज़ वहाँ से इतनी नहीं है कि ज़्यादा कार्गो हम डायरेक्टली बाई रेल निकाल सकें। तो ये इस सब के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं कहूँ 6 महीने में हो जाएगा, ये नहीं है, लेकिन उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए। और काफ़ी ये कंपनियां अपने, हमारा मफाद भी है और उनका मफाद भी है। ये तो जॉइंट इंटरेस्ट होता है ना, तो तभी ये कोलैबोरेशन से होता है। तो ये कंपनियां तमाम पाकिस्तान की तरफ इस वक्त ललचाई हुई नज़रों से देख रही हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि और कोई गेट वे नहीं है। उन मुल्कों ने बड़ी तरक्की कर ली है, उनके पास पोर्ट नहीं है, और पोर्ट हमारी है। और इत्तेफाक से कुदरती पोर्ट है कि गहराई है ऑलरेडी। ये एसएफपीटी जो जिसमें ये हचिसन पोर्ट है, हम जहाँ वहाँ गए ना उनके यहाँ, तो वो कहते हैं हम और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और साथ अगर मेरी कल ही बात हुई नॉर्वे के डेनमार्क के एम्बेसडर साहब से, क्योंकि मक्स लाइन उनकी है डेनमार्क की, तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनके जहाज़ हैं 500 जहाज़ ऐसे हैं जो उनके पास है और डिसमेंटल करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ गडानी में बहुत ज़्यादा दुनिया में ये हो रहा था, लेकिन वो रुक इसलिए गया कि हम जो कर रहे थे उससे ग्रीन टेक्नोलॉजी से नहीं कर रहे थे उसको डिसमेंटल। आजकल दुनिया में हांगकांग हमने कन्वेंशन साइन किया है, क्योंकि जो पोल्यूशन है और जो टेक्नोलॉजी है, हर कोई अब ये इस पर जोर दे रहा है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी से हो। तो वो IMO के सेक्रेटरी जनरल, बहुत बड़ी बात मैं आपको कर रहा हूँ, जब से पाकिस्तान बना इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कभी आए ही नहीं पाकिस्तान। उन्होंने मेहरबानी की, हमारे यहाँ विजिट किया और उन्होंने कहा कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं ये गडानी में। उनके पास 500 जहाज़ मक्स लाइन के पास है। तो वो ये तो नहीं कि हमारे 500 जहाज़ हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन हम ज़्यादा जो कैपेसिटी पूरी जितनी है उसमें हम, मैं खुद उनके साथ और हम सेक्रेटरी साहब
खुद उनके साथ गए, एक एक जहाज़ पे हम चढ़ के हमने देखा कि हमने उनको कहा हम ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जोर उसी पे है। तो वो उन्होंने वादा किया है आपको फैसिलिटेट करने का, ताकि यहाँ जहाज़ों की डिसमेंटल बढ़े और आपको लेबर के जॉब्स मिले और वैसे भी एक हब बन जाए आपका गिलानी में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली जुरिसडिक्शन की भी बता दें, उसकी एक्सटेंशन में कुछ है? नहीं क्या जी जी ऐसा है जी कि वो इंटरनेशनल Border बाउंड्री की तरह उसकी तय है कि वो कितना होगा। पहले 12 नॉटिकल माइल्स जिन पे प्रोविंशियल इख्तियार है और फिर 200 तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जाता है। ये इंटरनेशनल डिटरमिनेड है। लेकिन रिसेंटली बढ़ा भी तो है ना, बढ़ाया, रिसेंटली बढ़ाया गया है ना। नहीं, वो जो उसमें हम एक्टिविटी बढ़ा